जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। अगर 7 फरवरी के दिन, याद रखिएगा 7 फरवरी के दिन जा रहे हो परीक्षा देने, तो यहां से अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन जो है कंफर्म होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है बाबू सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने के लिए, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे बतलाएंगे क्या मेरा आवाज क्लियर जा रहा है, वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। सारे बच्चे बतला देंगे, यस टाइप कर देंगे सर यहां जो आवाज जो है क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। और सारे बच्चे बतलाएंगे कि आप 70 में कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 70 में आप कितना सही कर पाए जरूर बतलाइएगा बाबू लास्ट में, ठीक है। चलिएगा हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करने ला और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। चलो यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। और देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है आयोडीन क्या है बाबू, आयोडीन क्या है, जल्दी से 1 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा कि सर आयोडीन मतलब नमक होता है, NaCl होता है, पता है ना। तो कहिएगा सर आयनिक ठोस है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आयनिक ठोस को हम लोग क्या क्रिस्टल भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखना बाबू, एक क्वेश्चन को समझना, एक क्वेश्चन को आंसर लगाना अच्छे तरीका से। चल बबुआ इसका आंसर लगा तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बेरवदार ठोस कौन सा है, बेरवदार ठोस कौन सा है। बेरवदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, पता है ना। कहेगा जी गुरुजी हमको पता है। तो बेरवदार ठोस पूछा जा रहा है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जाए तो हीरा क्रिस्टलीय होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय होता है, सामान्य लवण क्रिस्टलीय होता है। लेकिन यहाँ ग्लांस कहां से आ गया हो, ये तो अक्रिस्टलीय होता है, बेरवदार ठोस होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 2 का। याद रखिएगा बाबू, जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन आने वाला है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का। चल बबुआ यहां कहा जा रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल्दी बतलाओ तो बाबू 3 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर अणुचुंबकीय यौगिक में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है अयुग्मित होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है रे बबुआ, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब हो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, फ्रेंकल तथा सटकी दोष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंकल तथा सटकी दोष होता है, कौन दोष होता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं फ्रेंकल तथा सटकी दोष जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलीय दोष होता है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, जो क्वेश्चन आपके बीच रखा जा रहा है परोसा जा रहा है आपके एग्जाम के लिए, वो काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है हर एक हाल में हर एक स्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखना है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा देना। देख बाबू क्या कहा जा रहा है यहां पर, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अब बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख कहा जा रहा है बाबू कि सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है। देखो सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मुललता कहते हैं। ताप से स्वतंत्र जो होता है मुललता होता है, ठीक है ना। और मुलरता जो होता है ताप से स्वतंत्र नहीं होता, याद रखना, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है। देख बबुआ कहा जा रहा है हो निम्नलिखित में से कौन से बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कहा जा रहा है बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कौन है कौन नहीं है। आप कहिएगा गुरुजी और कौन नहीं है, कहा जा रहा है और नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर पृष्ठीय तनाव नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाते, इसका आंसर बाबू लगाते क्या हो जाएगा। कहा जाए मोलरता को व्यक्त किया जाता है बाबू, मोलरता को जो होता है किससे व्यक्त किया जाता है, कहिएगा मोल प्रति लीटर से किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि संप्रासरणी विलयन में समान होती है। क्या समान होती है, संप्रासरणी विलयन में जो होता है बाबू क्या समान होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं उसमें मोलर सांद्रता जो होता है क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। और यहाँ जो है देख बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक कौन है। बाबू आयनिक यौगिक जो है कौन है, हमने बतलाया है तुम सबको कि आयनिक यौगिक जो होता है याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट होता है। और आपको पता होना चाहिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है बबुआ, याद रखना NaNO3 होता है। आप याद रखिएगा जितना हम साइड से भी क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप सब याद रखना। यानी ऑप्शन इसका करेक्ट डी होने वाला है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 10 का आंसर लगाते क्या हो जाएगा बाबू, 10 का आंसर जल्दी से लगाओ। देख बाबू, कहा जा रहा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है बाबू, सेल स्थिरांक की इकाई जो होती है क्या होती है, तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का ऑप्शन सी होगा बबुआ, याद रखना तुम सब, ठीक है, 10 का करेक्ट सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखना रे बबुआ। तुम सब क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो बाबू, तुम सब के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चल बबुआ 11 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं। देख बाबू, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ताप कहेंगे, दाब कहेंगे, सांद्रण कहेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं और करके मुल्कों की संख्या को क्या कहते हैं, मुल्कों की संख्या को क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। 12 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कहिएगा, हम उसे क्या कहते हैं, अनुक्ता कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूध एक उदाहरण है बाबू। दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं दूध जो उदाहरण होता है पायस यानी इमल्सन का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। देख बाबू, जो क्वेश्चन तुम सबके बीच परोसा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमको अच्छे से याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि टाइमिंग मात्र अब कुछ समय ही बचल है, कुछ दिन का ही बचल है, तो अब जितना दिन बचल है उसमें रगड़ देना है, खूब अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव जो होता है किसको प्रदर्शित करता है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। 14 का आंसर जल्दी लगाओ, कहिएगा सर हम जो होता है जानते हैं कोलाइडी द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रक्त पर आवेश पाया जाता है बाबू, रक्त पर आवेश जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर रक्त पर आवेश जो पाया जाता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, यहां जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि द्रव स्नेही कोलाइडो का क्या अस्तित्व का कारण होता है, क्या होता है इसका अस्तित्व का कारण जो होता है बाबू वो क्या होता है, तो आवेश होता है, ठीक है, चार्ज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आकार मतलब क्या, साइज होता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहां जो है देख बाबू 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है किस पर होती है, जल्दी बतलाओ, तो जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर एक कक्ष ताप पर होता है, याद रखना, या रूम टेम्परेचर कह सकते हो इसको, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू यहाँ जो है देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है कहलाता है, जो पदार्थ जो होता है जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है वह क्या कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबूगा, कहिएगा सर पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, वात्य भट्टी में की निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, जल्दी लगाओ। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा आयरन ऑक्साइड का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देख बाबू कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा रे बबुआ। 20 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से चुन कर याद करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तुम सबको। चलो अगला क्वेश्चन का इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि स्पिलेटर क्या है, जल्दी बताओ तो स्पिलेटर क्या है, जल्दी 21 का आंसर लगा दो। कहिएगा सर स्पिलेटर जो होता है अशुद्ध जिंक होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, आप सब याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है बाबू, साइनाइड विधि द्वारा जो है प्राप्त क्या होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं सिल्वर, यही तो प्राप्त होता है ना, एजी है ना, सिल्वर, यानी ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखना, ठीक है। ए बाबूगा तुम सब क्लास को लाइक करते चलो हो, तुम सब क्लास को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, तुम सब के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना बाबू, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चल बाबूगा कह रहा
टीन का संकेत क्या होता है बबुआ? टीन का संकेत क्या होता है? जल्दी लगाओ, कहिएगा सर। टीन का संकेत हम जान जाएंगे, टी होता है। ये तो गलत हो जाएगा, सरेआम गलत हो जाएगा रे बबुआ, समझ रहे हो ना? कहिएगा टीएन होता है, ये भी सरेआम गलत हो जाएगा, ठीक है। एसएन होता है, टीन का संकेत जो होता है ऐसे होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एसएन याद रखना है। अगर जाइएगा उसका संकेत पर टीएन कहिएगा, टीआई कहिएगा तो गलत हो जाएगा, एसएन पूरा हो जाता है, ठीक है ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, NaOH एक है, जल्दी बतलाओ तो OH जहां लगता है, ये तो तुमको पता हो जाना चाहिए कि OH जहां लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा गुरुजी उसे हम लोग भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म, है ना। क्षार, बेस, बेस यानी क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है ना, क्योंकि क्षार को ही भस्म कहते हैं, ठीक है। चल बाबू बतलाओ इसका आंसर, बतलाओ। बलों में भरने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है बाबू? बलों में भरने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है हो? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, आर्गन है, ठीक है ना, आर्गन है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आर्गन हो जाएगा बाबू, याद रखना तुम सब। चल बाबूगा इसका आंसर लगाओ बाबू, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, जल्दी बतलाओ तो बाबू हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी लगाओ बाबू, जल्दी लगाओ इसका आंसर। तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है, याद रखना, सूर्य होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। या मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट, मोनाजाइट याद रखना। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है, सूर्य ना देकर मोनाजाइट भी दे सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। हीरे में कार्बन का संक्रमण है बाबू, हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या है, क्या होता है? जल्दी बतलाओ तो बाबू। 27 का आंसर जल्दी लगाओ, कहिएगा सर हीरे में कार्बन का संक्रमण जो होता है वो क्या होता है? sp3 होता है, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू यहां जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? कौन सी गैस जो है जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? जल्दी से लगा दो, जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हम जानते हैं जल पर एकत्रित जो सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहे हो वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं बाबू, वर्ग के 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? आप कहिएगा सर कैक्लोजन कहलाता है, ठीक है। वर्ग 16 के तत्व कैक्लोजन कहलाता है, वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन कहलाता है, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। अरे जो बच्चा अगर अच्छे तरीका से देख लिया ना तो अच्छे मार्क्स लगाएगा, ला के छुड़ेगा, ठीक है ना। इन आके इतना इतना रहने देगा ना, ना वो अच्छा मार्क्स लाएगा। अगर अच्छा से थोड़ा सा अच्छा से अभी पढ़ ले तो अच्छा मार्क्स लाएगा बाबू, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे ना मार्क्स आएगा आप सबका, ठीक है। चल बाबूआ कहा जरा के A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो होता है वो कौन नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है, Mg जिसे कहते हैं ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू कहा जा रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो होता है सोना होता है, Au होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलना, देख लो तुम सबके बीच इतना मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुम सबका बनता है, सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ, संक्रमण तत्व क्या है? हम जानते हैं कि द्विखंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा? निम्न में हरा थोथा है, हरा थोथा का सूत्र इसमें कौन होता है? और हमने कई बार तुम सबको बतलाया है कि FeSO4.7H2O हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा? कहिएगा गलनांक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का बबुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है अधिकतम जो होता है
किसके लिए होता है, जल्दी लगा दो। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बाबू 36 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बाबू, इसका आंसर तो सारे बच्चे को पता होगा कि कार्बन का संक्रमण संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, कहिएगा सर जी हम जानते हैं 4 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 2,4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता परमाणु संख्या 12 होता है और यहां पर जो हो जाएगा उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,4 हो जाएगा, यानी 4 लास्ट वाला संयोजकता बोला जाता है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। कहा जा रहा है कौन सा विटामिन जल में विलय है बाबू, कौन सा विटामिन जो है जल में विलय है, जल्दी से लगाओ तो। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा विटामिन विटामिन सी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 का जो बचवा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा। चलो कह रहे मेथेनॉल का सूत्र क्या है बाबू, मेथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ तो, मतलब 39 का आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल का बात करा जा रहा है, ठीक है ना, मेथेनॉल। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं CH3OH है ना, यही तो होगा ना, OH जाना में लगा रहा नॉल ऑल है ना, वही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप का है, याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चल बबुआ 40 का आंसर लगाओ तुम सब, का हो जाएगा बाबू, कहा जा रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक करे के निर्जलीकरण से हो मिलता है, निर्जलीकरण से क्या मिलता है, जल्दी से 40 का आंसर लगाओ तो कहिएगा सर एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मिलक -CHO होता है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, जो क्वेश्चन बताया जरूर सारे क्वेश्चन को याद रखना। चलो कहा जरे बबुआ कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है बाबू, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो आप कहिएगा सर फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है देखो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अमोनिया करे के आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, अमोनिया की बात किया जा रहा है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं नीला में बदल देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 42 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेकेलाइट क्या है बाबू, बेकेलाइट क्या है जल्दी बतलाओ तो, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बेकेलाइट जो है हम जानते हैं ताप दृढ़ बहुलक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्राकृतिक रबर है बाबू, प्राकृतिक जो होता है रबर क्या है जल्दी बतलाओ, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर आइसोप्रोपीन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पॉलीथीन एक बहुलक है बाबू, पॉलीथीन एक बहुलक क्या है, किसका बहुलक होता है पॉलीथीन, आप कहिएगा सर इथीन का बहुलक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देखो यहाँ कहा जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित करके शुगर में सबसे मीठा कौन है, शुगर मतलब चीनी होता है और मतलब सबसे मीठा जो होता है वो कहिएगा सर फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज से भी मीठा जो होता है और लेक्टोज से भी मीठा और सुक्रोज से भी मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। चलो एंजाइम क्या है, ये तो हमने कई बार क्वेश्चन बतलाया कि एंजाइम एक प्रकार का बाबू प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 47 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे बाबू, कहा जा रहा है फलों का संकरा कहलाती है बाबू, फलों का संकरा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कहिएगा सर जी हम जानते हैं ये फ्रुक्टोज कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की, विटामिन के खोज जो है किया गया था या फन के साहब के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा, ठीक है। और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बाबू 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर है ना, कहा जा रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल है बाबू, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है जल्दी बतलाओ, विटामिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम 50 क्वेश्चन पर ही रहने देते हैं, यहाँ पर 70 क्वेश्चन कराने वाले थे, आज 50 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है ना, ठीक थोड़ा सा दूसरा क्लास कराना है, ठीक है ना बाबू। तो चलो हम लोग मिलेंगे कुछ देर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।